नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑल इन वन चैनल में। आज हमारे बीच जो है आदरणीय संतोष त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, जो कि एक आयुर्वेदाचार्य हैं और हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि इनके उस बातों से वो जानकारी प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाग दौड़ की ये जीवन शैली और नित्य नए आयाम की तरफ आदमी अग्रसर होता जा रहा है, उसमें अपने खान पान को लेकर वह एक तरह से अनियंत्रित हो गया है। फास्ट फूड, जंक फूड, तली भुनी चीजें या खाना न खाना, जिसके कारण बच्चे, नौजवान, किशोर और बुजुर्ग सभी जो है एक सबसे आम और सबसे जटिल भी माना जाए समस्या गैस से जो है प्रभावित है। और हमारी युवा पीढ़ी भी इस रोग से ग्रसित है। तो आइए हम बात करते हैं आयुर्वेदाचार्य श्री संतोष त्रिपाठी जी से कि वर्तमान जो जीवन शैली है उसमें इस रोग से निजात कैसे पाएं और किन किन जो है आहार का सेवन करें और हमारी जीवन शैली में कौन से बदलाव होने चाहिए जिसकी वजह से हम इससे बचे रहें ताकि भविष्य में चल के कोई गंभीर बीमारी न हो। आइए बात करते हैं संतोष त्रिपाठी जी से। देखिए, गैस की जो समस्या है बहुत आम समस्या है और इसका सबसे बड़ा वजह है कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के दौरान बीच में जो पानी पीना होता है वो एक्चुअली हमारे पेट के अंदर जठराग्नि है। तो जठराग्नि को शांत कर देता है। जैसे ही पानी पीते हैं वो जठराग्नि बुझ जाता है, तो उसके बुझ जाने की वजह से वो हमारे पाचन में बहुत सहायता करता है। जठराग्नि बुझने का मतलब हमारा पाचन जो है फेल हो गया और जब चीज़ें पचेंगी नहीं तो अंदर सड़ेंगी और उसकी वजह से उसमें गैस क्रिएट होगा। तो सबसे पहले तो हमें बचना होगा, जब भी हम खाना खाएं तो खाना खाने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद ही पानी पिए। खाना खाने के दौरान पानी ना पिए। ये तो है बात, इससे हम कैसे इजीली बच सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अगर गैस की समस्या है तो ये बता दें उनके भोजन में फाइबर की कमी है। फाइबर जैसे आप समझते हैं जो सलाद की चीज़ें होती हैं सब फाइबर वाली होती हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि भोजन को करने के लिए आपके पास अगर सलाद भी है तो वो आपको मदद करेगा गैस नहीं होने देगा, क्योंकि फाइबर की कमी से ही गैस होता है। तो आप कोशिश करें जब भी खाना खाएं तो आपके पास एक सलाद का जो है प्लेट हो, आप उसको खाएं। दूसरी बात, खाना खाने के तुरंत बाद जो लोग पानी पी लेते हैं वो आपको गैस बहुत बढ़ा देता है। यानी कि जो है खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल पानी न पिए। हाँ, और निवारण में पहली बात और बताऊँ, एक सुबह जो खाली पेट रात में जो भिगोया हुआ आपके पास मेथी दाना है, रात को भिगो दीजिए, 1 चम्मच भिगोइए और मखाना का 5-6 दाना भिगा दीजिए और उसे सवेरे आप खाली पेट चबा लीजिए। और दूसरी चीज, एक सेव, खाली पेट ही एक सेव भी खाइए। और अधिक समस्या अगर है तो ऐसे में क्या है, मुनक्का शाम को भिगो दें और अगली सुबह उसका बीज निकाल करके उसे चबा जाए और मुनक्का 2 चम्मच। तो ये सारी चीजें हैं जिससे काफी राहत मिल सकती है। डॉक्टर साहब, बीच में मैं जो है आपको रोकना चाहूँगा और एक प्रश्न है, जैसा कि हमारे दर्शकों और श्रोताओं के मन में भी उठ रहा था। जैसा कि आपने कहा कि जो हमारी पहली प्लेट होनी चाहिए वो सलाद से परिपूर्ण हो, तो किन फलों को और किन जो है सब्जियों को सलाद के रूप में लें ताकि अत्यधिक मात्रा जो है फाइबर की हमारे अंदर जाए और हमारा पेट साफ रहे। सलाद में आप प्याज ले सकते हैं, प्याज लीजिए, टमाटर लीजिए, मूली लीजिए, खीरा ले लीजिए। अगर हो सके आपके पास उपलब्ध है तो फल भी आप उसमें डाल सकते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा बेहतर है। और जैसा कि आपने एक चीज और कहा कि जैसे खाना खाने के तुरंत बाद हमें नहीं पानी पीना है, बिल्कुल। और यदि किसी को पानी पीना है, जैसे मान लीजिए इच्छा हुई, चाह हुई पानी पीने की, तो वो किस तरह से पानी पी सकता है? बीच में एक आध घूंट पानी पी सकते हैं, घूंट 2 घूंट 3 घूंट पी सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसे नहीं कि एक बार में पी लेना। जी, तो मैं अपने दर्शकों को फिर से बताना चाहूँगा कि आप खाना खाने के दौरान पानी पी सकते हैं कि लेकिन वो घूट-घूट करके, वो सिप-सिप करके आप पी सकते हैं। एकाएक अधिक मात्रा में पानी नहीं लेना। और इसमें एक बात और बताना चाहूँगा कि अत्यधिक परेशानी है गैस की, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। क्या मतलब, आप गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को खाना खाने के बाद ले लीजिए। और ये त्रिफला चूर्ण जो आप ले रहे हैं इसको आप लगातार 3 महीने तक चलाइए। और ये त्रिफला चूर्ण 3 महीने लेने के बाद आप बंद कर दीजिए। आपका ये जो गैस का समस्या है हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, ये तो रही आहार की बात और फल सब्जियों की बात।
और गैस से बचना है तो कौन कौन से व्यायाम उनको करना चाहिए, अपने जीवन शैली में किस तरह के परिवर्तन या बदलाव लाने चाहिए, हमारे दर्शकों पर इस पर भी आप संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे तो हमारे दर्शक और श्रोतागण लाभान्वित होंगे। देखिए, ये तो अच्छी बात आपने कही कि योगा जो है हमारे लिए बहुत ही कारगर है। अगर हम योगा करें तो हमारा शरीर और अच्छा हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सुबह फ्रेश होने के बाद अगर आपके पास खुली जगह है वहाँ पहुँचिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं, 2 एक्सरसाइज योगा का है, अनुलोम-विलोम और कपालभाति। दोनों 10-10 मिनट कर लीजिए, आपका जीवन निरोगी हो जाएगा। जी। और डॉक्टर साहब, मन में एक और जिज्ञासा जो है उठ रही है कि आहार की बात हुई, व्यायाम की बात हो गई, अब हमें जो है किन-किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान शैली जो है ये फ़ास्ट फूड, जंक फूड की हो गई है। तो किन-किन चीज़ों से हम बचें ताकि हमें भविष्य में जो है गैस की समस्या, कब्ज़ की समस्या ना हो और भविष्य में इससे जुड़ी बड़ी-बड़ी समस्याएँ ना हों? इसके लिए आप थोड़ा-सा इसके लिए ये बचाव क्या है? कि बचाव में आप बहुत तला भुना मसाले वाला चीज़ खाने से बचिए। बाहर की चीज़ें जो आप खा लेते हैं, जंक फूड जिसको आप कहते हैं, वो खाने से भी हमारे पेट पे गलत असर पड़ता है और पेट पूरे शरीर का सिस्टम बनाने वाला है। अगर पेट दुरुस्त है तो पूरा शरीर दुरुस्त है। तो अगर आपको अपना शरीर दुरुस्त करना है तो सबसे पहले पेट को दुरुस्त कीजिए और पेट को दुरुस्त आप तभी कर सकते हैं जब बाहर की जो बहुत चटपटी चीजें आप खाने का मन करता है और खा लेते हैं, वो स्वाद तो देता है लेकिन आपके स्वास्थ्य के साथ वो खिलवाड़ करता है। तो ऐसी चीजें को हमें बचना है। ठीक। तो अंत में हम अपने दर्शकों और श्रोताओं से ये जो है समयाभाव के कारण जो है विदा लेंगे और साथ ही साथ डॉक्टर साहब को हम धन्यवाद देंगे कि डॉक्टर साहब ने अपना बहुत बेशकीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए और श्रोताओं और दर्शकों से जुड़े विशेष जानकारियाँ दी। तो कुल मिलाकर यही कहना है कि वर्तमान परिवेश में आप जो है घर की चीज़ें खाइए बनी हुई, बाहर की फास्ट फूड ज़्यादा न लें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक स्वस्थ मन में, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास करता है। इसी के साथ नमस्कार। नमस्कार।